हेलो फ्रेंड्स, फॉर वर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पहले गहरी सांस लीजिए, 3 सांस गहरी लीजिए, फिर छोड़िए। शांत होकर के अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सवालों के आपके सही जवाब मिले। इसके बाद आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए और उनका चेहरे पे फोकस करिए। फोटो है तो उनका फोटो भी देख सकते हो। चलिए, फोकस हमेशा अपने पर्सन के ऊपर रखें, या जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उसके। आपके दिमाग में जो व्यक्ति उस वक्त होगा, कार्ड उसी व्यक्ति के लिए निकलेगा। ध्यान रखें, टैरो जो होता है वो माइंड रीड करता है, और टैरो में कभी भी कार्ड गलत नहीं आएगा। हो सकता है हम जब प्रेडिक्शन करें तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जो आपकी सिचुएशन से मैच ना करे, ठीक है, पर कार्ड हमेशा सही होता है। दूसरी चीज़, हम आपका माइंड रीड करते हैं तो कोशिश करें कि माइंड आपका इधर उधर बार बार डिफ्लेक्ट ना हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, बैलेंस। मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि पता नहीं मतलब कुछ क्या सोच रही थी, बट कुछ था जो बैलेंस जैसा ही था, वही आया। मुझे लगता है किसी की एनर्जी को मैंने रीड किया। अब कोई आएगा कहेगा कि मैडम ये आप ही की रीडिंग है, आप ही की एनर्जी है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, बैलेंस, मनी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में बैलेंस ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस आपके पर्सन का हो सकता है वो मैरिड, मतलब मैं जस्ट अभी इन कार्ड्स के बेसिस पे जो इंट्यूशन आ रही है वो मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ना हो, फाइनेंशियली वो सेटल ना हो, मैरिज हो गई है, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली में, मतलब अपने पेरेंट्स में और पार्टनर के बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि उनकी फैमिली पैसे के इश्यूज़ की वजह से मैरिज होने नहीं दे रही है, जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं हुई है वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। मनी किसी तरीके से इशू, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कमाते तो हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को ही सब कुछ दे देते हैं, या उनके फैमिली वालों की ही चलती है, उन्हीं के ऊपर खर्च करते हैं, आपको नहीं दे रहे। तो मतलब यहाँ पे इशू है मनी एंड मैरिज, और बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब 2 सिचुएशन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज। आज एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट लग रही है मुझे, थैंक्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर्मा, ओके, कर्मा, लेट गो इश्यूज, कर्मा, मैरिज, मनी, बैलेंस एंड सीक्रेट्स। कुछ है जो छुपा हुआ है। आपका पार्टनर हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, या आप छुपा रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे से कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो, या आप दोनों से हो सकता है कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। अब हम टैरो से देखेंगे कि टैरो इस चीज़ को किस तरीके से रेजोनेट करता है। पहले हम देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग आपकी, फिर उनकी देखेंगे। ट्रू इंटेंशन देखते हैं आज आपके पर्सन की, मुझे याद रहा तो, और फिर फाइनली जो होगा वही डिवाइन की मर्जी, ठीक है। कई बार मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ कुछ, फिर मैं बीच में भूल जाती हूँ जा करके, तो हो सकता है डिवाइन अपने हिसाब से चलाते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं, जो एनर्जी उन्हें लगती है वो बोलते हैं वो, ठीक है। तो चलिए आज वैसे हम इरादा मेरा ये है कि हम उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए देखेंगे, ठीक है।
उनके मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं हम ये भी देखेंगे। एंजल मैसेज तो हो ही गए आपके लिए, लव मैसेजेस आ जाएंगे, ट्रू मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका आपके लिए क्या है हम वो भी देखने वाले हैं। तो और टाइम बचा तो चार्म्स भी ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, जस्टिस। मम्मी जी की एनर्जी तो भाई आ गई यहाँ पर देखो, एंड मैरिज की एनर्जी भी आ गई। यस मैंने जो स्टार्टिंग में बोला है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर है, ठीक है। कोई है जो कंट्रोलिंग है, हो सकता है आपके पार्टनर की मदर बहुत कंट्रोलिंग है या फिर आपकी मदर कंट्रोलिंग हो सकती है। ध्यान रखें एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ ये बोलते हैं कि ये आपके पार्टनर के लिए, हो सकता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, आपके एंड से हो रही हो, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि आपके पार्टनर की मदर ऐसा कर रही है तो हो सकता है कुछ सिचुएशन में ये हो सकता है कि उनकी मदर नहीं आपकी मदर, बिकॉज टैरो जो होता है ये एक सिचुएशन को बताता है, वो कभी भी क्लियरली ये नहीं बताता कि ये उधर होगा या इधर होगा। अब उसमें अगर हम पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर हम जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें ये हो जाता है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ पता चल जाती है। जैसे सपोज आपको पता है कि आपकी मदर नहीं है, उनकी ही मदर है, तो ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, वहाँ से ही प्रॉब्लम आ जा समझ में आ जाती है काफ़ी हद तक। तो इसलिए पर्सनलाइज जब करते हैं तो वहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर चीज़ें सिचुएशन बताता है कि ये चल रहा है, तो यहाँ मदर इश्यूज़ तो आ गया, क्लियर आ गया, ठीक है। मम्मी जी आ गई यहाँ पे, अब चाहिए आपके हों चाहे आपके पार्टनर की हों, ठीक है। बट क्योंकि अभी हम पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल देख रहे हैं, तो उसमें ये हम यही मान के चलेंगे कि ये उनकी मम्मी जी हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग है कोई। अब जिन लोगों के पार्टनर की मदर नहीं है वहाँ पे उनकी कोई मदर फिगर हो सकता है, जैसे उनकी दीदी हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, ताई हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, ठीक है, दादी हो सकती हैं। कोई भी ऐसा मैच्योर वुमेन हो सकती है जो कंट्रोल कर रहा है, ये है एनर्जी बेसिकली, ठीक है। ये कोई बच्चा नहीं है, मैच्योर वुमेन, दोनों ही एनर्जी जो है वो मैच्योर की है। ओके यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ध्यान रखना कई बार हम 5 निकालते हैं, 4 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, डिपेंड करता है हमें जैसी गाइडेंस मिलती है, जैसी हमारी इंट्यूशन आती है, उस बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग कितने लोगों को चाहिए? मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बताना अगर किसी को चाहिए तो वो भी। कैंडल वैक्स रीडिंग जो भी होती है ये इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, और जब हम वैक्स ड्रॉप करते हैं बोल के अंदर तो वहाँ पे जो पैटर्न बनते हैं उनके बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो वो जो दिखते हैं उन पैटर्न और इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग कोई किसी तरीके का कोई काला जादू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़, तो कितने लोगों को चाहिए कि कैंडल वैक्स रीडिंग करें? काफ़ी उनके प्रेडिक्शन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, तो अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, हार्मनी, अथॉरिटी एंड ट्रायम्फ की एनर्जी है, ओके। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मीन राशि एंड तुला राशि, इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, हाँ नहीं है, ठीक है, बट कम है क्योंकि यहाँ नहीं है, बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो और आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है, ओके। हो सकता है कुछ लोगों को 4 दिखाई दे रहा हो, ठीक
एक की रिपीटेशन, यस, 44 की एनर्जी। अगर आपको 44 दिखाई दे रहा है तो आप इनके ये मास्टर नंबर है, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको 44 या 444 या 4 के रिपीटेशंस बार बार दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ये इंडिकेशन है इस बात का कि आपको किसी तरीके के डिवाइन जो है वो अपने एंजल मैसेज के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है। राहु क्या करता है? ओवर थिंकिंग लेकर के आता है। कर्मा, राहु और केतु जो होते हैं 7 नंबर, हालांकि केतु का कोई और नंबर था एक रिपीटेशन में, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था, नहीं यही है। तो ये क्या होते हैं? ये गढ़ होते हैं शनि के। शनि जो हैं ये क्या करते हैं? कर्म फलदाता हैं। तो ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। 44 नंबर की ये मेरी पर्सनल डिकोडिंग है कि 44 नंबर जब भी आपको दिखता है तो आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वो आपको, अब पास्ट लाइफ का आपका कोई कर्मा अच्छा है, उसका इस वक्त आपको फल अच्छा मिलना है तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर बुरा है और उसका फल बुरा मिलना है तो वो आपके साथ बुरा होगा। तो 44 नंबर के जब भी आप गूगल या यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। जब स्टार्टिंग में मेरे को आज से 3-4 साल पहले दिखना शुरू हुआ था तो मैं इसको मुझे अचानक से इतना ज़्यादा दिखता है, अभी भी बहुत दिखता है मेरे को। तो मोस्टली मेरे पुराने जन्म के कर्म जो हैं वो बुरे रहे होंगे तो मुझे तो ज़्यादातर ख़राब ही होता है, बट कभी कभी अच्छा भी होता है। तो मेरी पर्सनल जो मैंने देखा उस चीज़ को कि 44 नंबर जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास लाइफ कर्मा कैसे। ज़्यादातर लोगों के लिए ये हार्डशिप लेकर के आता है, क्योंकि जब भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अच्छी होती है ना तो हमें जल्दी पता नहीं चलती जब तक वो बहुत बड़े लेवल पे ना हो, ठीक है। लेकिन दुख अगर ज़रा सा भी आ जाए तो हम कहना चाहिए, मतलब कोई एक इंसान हमारे घर में आ जाए, वो थोड़ी देर हमसे कुछ ऐसा बोल जाए या एक मैसेज ही सुबह कोई हमें कर दे ख़राब, तो हमें वो अटक जाता है हमारे में। तो मतलब बेसिकली हमारा स्वभाव भी ना छन्नी जैसा होता है। तो मतलब हम कचड़ा इकट्ठा कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर सुबह का 10 मैसेज सपोज किसी के आए और 10 में से एक मैसेज जो था वो थोड़ा सा निगेटिव, सरकास्टिक या कुछ वैसा था तो वो हमारे दिमाग में अटक जाएगा। पर बाकी के 9 लोगों ने जो अच्छे अच्छे विशेज़ भेजी होंगी, मतलब लोग अच्छे हो ना हो मैसेज एटलीस्ट अच्छे भेजते हैं तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। वो शायद तुम पूरा पढ़ोगे भी नहीं गुड मॉर्निंग के अलावा कुछ। तो ये हमारी आदत होती है। तो अच्छी चीज़ें हमें पता नहीं चलती, वो गुजर जाती हैं जब तक वो बहुत बड़े लेवल पे ना हो, और बुरी एक छोटी से छोटी चीज़ हमें महसूस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो 44 का जब भी आपको दिखेगा तो एक हार्डशिप का टाइम होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, डिवाइन को ज़्यादा प्रे करने की ज़रूरत है, उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आपके कर्मास ख़राब होते हैं, कोई बैड कर्मा, तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बुरा कर्मा पिछले जन्म का तो भोग ही रहे हो, इस वक्त भी अगर आपसे गलती होगी तो फिर वो चीज़ें डबल हो जाएंगी। ओके, क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। हम 10 ऑफ पेंटिकल को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग तो इवन रीडिंग एक ही कार्ड से पूरी रीडिंग कर देते हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट कार्ड को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ ओफो शांति, फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हमारा पहला कार्ड था बैलेंस का,
और जस्टिस का कार्ड भी बैलेंस को दिखाता है, अगर गौर से आप देखोगे तो। नहीं सॉरी, जस्टिस के इस कार्ड को, ठीक है, इसमें एक तराजू लिए है, बैलेंस लिए हुए, और ये भी यहाँ पे ओके। ये है लेट गो इश्यूज एंड ये है लेट गो। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पार्टनर की फ़िलहाल आपके लिए एनर्जी क्या है वो हम देखेंगे, पर ये वाली एनर्जी भी आप दोनों की म्यूचुअल थी और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सेम काफ़ी सारे कार्ड्स का जो है वो यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये रेजोनेट हो रहे हैं एक दूसरे से ये कार्ड। आपके पर्सन की एनर्जी में मैं थोड़ा सा और देखूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के केस में, और थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के केस में आज जिन लोगों की भी रीडिंग है फैमिली है थर्ड पार्टी, ठीक है, फैमिली एंड फैमिली मेंबर। अब ये पूरी फैमिली हो सकती है, फैमिली का कोई एक खास मेंबर हो सकता है, सपोज किसी की भाभी हो सकती हैं जैसे मैंने बोला था, या किसी की माँ हो सकती हैं, या कोई मदर फिगर जैसे दीदी वगैरह, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादातर लोगों के केस में है यहाँ पर। वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो कंडीशन ये बन रही है, सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में बन रही है कि इनको क्या है, इनको अपनी फैमिली ना पूरी एक छत के नीचे चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब सुकून से रहें। कहीं कि एक होती ना हैप्पी फैमिली, एक जहाँ पे पैसा भी हो, संपन्नता भी हो, अच्छा घर भी हो, हर तरह की लग्जरी भी हो, मम्मी पापा भी राजी हों, दादी बाबा भी हों, सबका कोई किसी का मन ना मतलब ख़राब हो, सारे लोग एक साथ बैठे हैं बात करें, तो ये हैप्पी फैमिली का इनका सपना है। ये अपनी ज़िंदगी में ना कलेश नहीं चाहते, तो इस कलेश से बाहर निकलने के जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये इश्यूज़ जो भी हों, अब इश्यूज़ सबके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी कि आखिर डिसीजन किसके तरफ लेने वाले हैं, लेकिन इनका इरादा फ़िलहाल यही है कि अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो इश्यूज़ को इन्हें दूर करना है। अब ये इश्यूज़ किस तरीके के होंगे ये अभी देखेंगे हम, ठीक है, कि क्या है। अगर आप ही इनकी फैमिली के लिए सपोज इशू बन रहे हो तो हो सकता है ये आपको छोड़ने का डिसीजन भी लें। अभी हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट मेरी एक वो है क्या नाम, मैं जो देख रही हूँ उससे सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनको हिम्मत चाहिए, ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनको हिम्मत चाहिए उस ऑप्शन को ढूंढने के लिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, एक सोशल मीडिया पे हो सकता है काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे किसी को हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज कुछ हो सकता है। अब कुछ लोगों के हो सकता है डिवोर्स की सिचुएशन चल रही हो, ठीक है, या कुछ लोगों की सिचुएशन, ये मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसे लोगों की ज़्यादा लग रही है जहाँ ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ज़्यादातर लोगों के लिए मैरिज हो चुकी है बट पार्टनर दूर है, ठीक है, पार्टनर दूर है, वो घर वापस नहीं आ रहा, फैमिली के साथ नहीं रह सकता, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो रही कि आपके पर्सन हिम्मत करके दूसरा इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, किसी एक चीज़ को चुनना चाहते हैं ऑप्शंस में से, जो भी चीज़ें, ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, बट ये वहीं पे होगा जहाँ ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा है तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन यहाँ हो सकती है कि जहाँ पे आपको मैरिज करनी है, हो सकता है आपके एंड से या उनकी फैमिली के एंड से कहीं ना कहीं एक रोक आ रही है कि नहीं ये शादी नहीं करनी, ये शादी नहीं करनी, और ये पैसे का इशू हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से किसी तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, या उनकी फैमिली की तरफ से भी आ रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों के बीच में है तो वहाँ पर भी, क्योंकि अभी हम आपकी रीडिंग देखेंगे, अभी ये आपकी एनर्जी नहीं है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है ये सब। तो उनको क्या है, उनको हिम्मत करके ना, उनको बहुत सारे लोग हैं जो भड़का रहे हैं, उनकी मदर के साथ हो सकता है उनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, तो इनके क्या हो रहे हैं, इनको इल्यूज़न हो रहे हैं, कुछ फियर इश्यूज़ हो रहे हैं, डर हो लग रहा है इनको। कुछ लोगों के लिए अगर इनके जो आपके पर्सन हैं ये अगर अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या किसी भी एक पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ये वहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये हो सकता है हिम्मत करके उनके मन का करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे जैसे मैंने पहले अभी बोला था कि ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि जैसे अगर फैमिली के साथ उनके एडजस्ट नहीं करना चाहता कोई भी पार्टनर, अगर वो मैरिड हैं तो, या उनकी लाइफ से या उनसे मैरिज नहीं करना चाहते, कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगा रखी हैं, सपोज आपके पेरेंट्स ने लगा रखी है या थर्ड पार्टी के पेरेंट्स ने लगा रखी है, अगर थर्ड पार्टी है तो
उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, उसके लिए उनको कलेश में नहीं चाहते हैं अपने। तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को जो भी इनके लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो ये उनके मन का करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सपोज कुछ लोगों की डिमांड ये हो सकती है कि नहीं हम तुम्हारी फैमिली के साथ में नहीं रहेंगे, मैरिज ही तब करेंगे, या ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है लेकिन नहीं हमारी तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं बन रही है और हमें उनके साथ नहीं रहना है, तुम अलग रहोगे तो हम रहेंगे या अलग रहोगे तो हम शादी करेंगे। तो डिपेंड करता है इनकी सिचुएशन क्या है। तो ये हिम्मत करके या तो आपकी तरफ बढ़ेंगे या थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ेंगे या फिर अपनी फैमिली के लिए। तो जो करेंगे मुझे वो ये अपनी फैमिली को सुकून में, अगर ये आपके साथ आते हैं या थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं या अपनी फैमिली को चूज़ करते हैं, जो भी है इनका प्राइम कंसर्न अपनी फैमिली का सुकून है, ये वो करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, जैसे किसी का होता है ना कई बार कि दहेज एक्ट लगा देंगे और हम फैमिली के साथ नहीं रहेंगे और इस तरीके की सिचुएशन है, अलग रहो, तो उनको लगता है कि ठीक है तो हम वही मान जाते हैं। तो इस तरीके, क्योंकि इनको हिम्मत चाहिए, इनको डर बहुत लग रहा है, तो ये अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ये है इनका मैन, ठीक है। बाकी अभी हम और देखेंगे तो और समझ आएगा। फैमिली की एनर्जी, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है वहाँ आपके पर्सन अपने फैमिली की मर्जी से मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो भी अपनी ज़िंदगी की, सपोज जब बहुत देर हो गई है, दूसरा पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ ही नहीं रहा है, ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक पैशन चाहते हैं। तो ये अपने लिए, अगर कोई फैमिली का ऐसा इतना ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर नहीं है, तो ये अपने लिए ही एक अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्टार्टअप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग अलग होगी। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी अपने सिचुएशन से चाहिए और इस सिचुएशन से आपको नहीं मिल रही क्लैरिटी, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हो, ठीक है। इनको बेसिकली अपनी ज़िंदगी में जीत चाहिए, अपनी कलेश अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, अपनी एक अच्छी हैप्पी फैमिली, सब कुछ बढ़िया इनको अपनी लाइफ में चाहिए। इमोशन से नहीं, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डर भी है थोड़े से इनके अंदर, ये चीज़ है। मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है मैरिज वैरिज जैसा कुछ इनके घर में बातचीत हो भी रही हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो, ये भी चीज़ है। यूनियन में आना चाहते हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। अब वो सुकून चाहे जैसे मिले, आपसे यूनियन करने में मिले या थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ यूनियन करने में मिले, मतलब जैसे भी मिले, इनकी फैमिली खुश रहे, ये खुश रहे, ठीक है। तो ये है इनकी अथॉरिटी, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़, कोई है बहुत कंट्रोलिंग, अगर आप अपने पर्सन के ऊपर कंट्रोल कर पाते हो तो हो सकता है ये आपके लिए लेते हुए डिसीजन ले रहे हैं, पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, ये इन्हें अपने हिसाब से चला रही हो, ये उसी के हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी मम्मी जी हैं, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली इनकी मम्मी है, ठीक है। फैमिली बहुत बड़ा इशू दिखा। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का डिवोर्स सेपरेशन का केस चल रहा है, या शादी फंसी हुई है फैमिली की वजह से, ठीक है। चलो, कितने लोगों से सिचुएशन मैच करती है कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग जो है वो आपके लिए क्या है। हम उनकी रीडिंग को करेंट डिटेल इसलिए देखते हैं क्योंकि आपके साथ क्या है वो ज़्यादातर उनका, वो तो थोड़ा सा भी आ जाएगा तो आइडिया अब लग जाएगा। उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यही तो आपको जानना होता है नो कॉन्टैक्ट में कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा रखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ है कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, 2 की रिपीटेशंस बहुत बार आई हैं। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेशली कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है, बट बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो ये आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में है, स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली है। ये थर्ड टाइम मेरे को कार्ड दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना एक ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहा है, एक गुस्सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रिवेंज का जो कंडीशन दिखाई दे रही है। वहाँ पे लिब्रा का कार्ड जो था, नाम ही नहीं आ रहा कार्ड का नाम क्या था। ठीक है, जस्टिस था। जस्टिस का कार्ड था। तो उस कार्ड में क्या होता है, वो भी एक बैलेंस को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है, राइवलरी मतलब बराबरी को दिखाता है कि तुमने अच्छा मेरे साथ एक गलत किया, हम भी तुम्हारे साथ, रिवेंज को दिखाता है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पर अपने दिमाग से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, दुखी है, गुस्सा, एंगर इश्यूज ये दिखाई दे रहा है। मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट दिल से नहीं कर रहे हैं, दिमाग से करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे दीदी यहाँ पे तो 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, क्योंकि आप लोग पॉजिटिविटी ज़्यादा देखते हो ना। पर प्रॉब्लम ये है कि आप पॉजिटिविटी गलत वे में देखते हो कई बार। इसीलिए कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को रीडिंग नहीं पसंद आती है, वो लोग चले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ आप पॉजिटिव सुनने नहीं आए हो। ध्यान रखो, यहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी भर इस रिलेशनशिप में झूठ सुन के फंसे रहना चाहते हैं, पेन में रहना चाहते हैं, झूठी उम्मीदें पाल के रखना चाहते हैं, तो रखते रहिए फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक जायज़ जो स्टेप आपको लेना चाहिए वो लेना चाहते हैं, तो आपको सच सुनना चाहिए और उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स उनकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। अगर आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो इच्छाओं की पूर्ति का कार्ड है। वो ये देख रहे हैं कि क्या आप उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, या अगर वो अच्छे इंसान हैं तो क्या वो आपकी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं। ठीक है, जो आप डिमांड कर रहे हो वो पूरी कर पा रहे हैं। तो ये इच्छाओं को दिखाता है, प्यार को नहीं दिखाता ये कार्ड। ठीक है, ये चीज़ है। मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। कहीं ना एक इस कार्ड को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिम्मेदारी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सपोज अगर ये फाइनेंशियली अब तक स्ट्रांग नहीं थे तो अब ये काम धंधे पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, इनको अपनी ज़िंदगी में अगर चाहिए कुछ तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कुछ एम्बिशंस, कुछ गोल ये सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी काम कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक जिम्मेदार, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, एक जिम्मेदार इंसान को दिखाता है, एक फादर फिगर को दिखाता है। इस टाइप की एनर्जी है। बट हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पे। हो सकता है किसी के फादर से किसी तरीके को कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, जिसके बाद यहाँ पर ये इतने ज़्यादा दिल टूटने के बाद ये अपने काम धंधे पे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है।
नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम एक एक कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अभी इन्हें कुछ चीज़ें ना ऐसी हैं कि ये वैसे तो मुझे लग रहा है ये अपने काम पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पैसों पे ध्यान देते हुए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, ये अपने काम हार्डवर्क जो कर रहे हैं उसके बीच बीच में ये अपनी स्किल्स, या दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक ऐसे इंसान बनाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़रूरी नहीं होता कि कोई दूसरी एनर्जी हो, ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये अपने आप को ग्रूम अप करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। हो सकता है सामने वाला जैसे कभी इनको कह दिया कि तुम हो ही क्या, एकदम चुम्मू हो, झल्ले हो, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं ये है, थोड़ा सा अपने ईगो पे लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये उस चीज़ में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो कि अच्छा हम जॉब ढूंढ के दिखाएंगे, अच्छा कुछ कोर्स करेंगे, करके दिखाएंगे कुछ वाली वो सिचुएशन होती है ना, खुद को अपना पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ लेकर के आना, खूबसूरत बनना है, स्टाइलिश बनना है, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है। तो ये वो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी काम करते हुए, एक रूटीन फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ साथ इनका क्या है कि ये फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा बनना है, या ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, या आपको ऐसे देखते हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन ये उन लोगों के साथ में होगा जहां आपकी फाइनेंशियल स्टेटस या जो है वो अपने पर्सन के कंपैरिजन में बेहतर है, अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके जैसे बनना चाहते हैं ताकि आपके लिए पैसे बचा सकें और आपको वो हर चीज़ दे सकें जो आप चाहते हो या जो आप चाहोगे इनसे। इस तरीके की सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एक ईगो, कुछ लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर क्या है, उसी आधार पे लेना। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक एनर्जी और आ रही है, जैसे कुछ लोगों के केस में अगर आपकी फैमिली, लॉस की फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपका पर्सन आपको मालूम है कि ठीक है, लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी सिचुएशन ये भी हो रही कि अब ये अपनी फैमिली स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली मतलब अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, या अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, ये अब अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि उनको कहीं दूर ले जा सके ताकि फैमिली भी खुश रहे और ये भी खुश रह सके, ठीक है। ये स्टेप भी इनका हो सकता है, लेकिन हमने जैसे कहा कि फैमिली इनका प्राइम गोल है, खुश रखना उनको सबको। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कोई इंसान है जो बहुत कंट्रोलिंग है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जिसकी भी है, ये कोई बहुत कंट्रोलिंग है, और ये वो इंसान है जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें जो भी इंसान होगा, इनको एक रियलिटी, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान क्या होता है कि वो वही होता है रिस्पॉन्सिबल इंसान जो सही डिसीजन लेता है। और द चैरियट की एनर्जी हमेशा एक चीज़ को दिखाती है, यहाँ इंसान ऐसा डिसीजन नहीं लेता जो गलत हो, यहाँ इंसान वो डिसीजन लेता है जो सही हो। तो ये उस इंसान की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनको लगता है कि शायद ये तर्क संगत है, ये भगवान की भी मर्जी यही होगी, अगर वो हमें सलाह देंगे तो यही कहेंगे ये करो, तो ये वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ख़त्म। अगर ये इनकी मदर की एनर्जी है या कोई मदर फिगर की एनर्जी है जो बहुत कंट्रोलिंग है, अपने हिसाब से चलाता है, और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो अब इनका कहना है कि नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, नहीं चाहिए मुझे आपका घर, अब मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए खुद कमाऊँगा या खुद कमाऊँगी और अपने अलग हम लोग रहेंगे अपने, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। और अगर जिस केस में इनको ये लग रहा है कि नहीं आपकी गलती इन्हें नज़र आ रही, सपोज आप पार्टनर हैं, तो इन आपकी गलती नज़र आ रही है इनको, कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं आप गलत हो, आप बेवजह की डिमांड कर रहे हो, आप कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये टावर आपके साथ आ सकता है, ध्यान रखें। और ये परमानेंट टावर होगा, मतलब एटलीस्ट अभी के लिए यही एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है कई बार होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अपने पर्सन से कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर ऐसी आदत आपके अंदर है तो अपनी उस आदत को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी दूसरों से कंपैरिजन करके कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर अनैतिक दबाव नहीं बनाया जाता। अगर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है और आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों के लिए लागू होता है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, ठीक है। कभी भी अपनी पार्टनर, अगर आपको लगता है एक मेल्स के लिए है
कि अगर आपकी पत्नी आपके लिए वो सब कुछ कर रही है, आपकी फैमिली को भी संभाल रही है, आपके बच्चों को भी संभाल रही है, घर संभाल रही है, फिर उसे ये कम रही है तुम सुंदर नहीं लग रही हो, तुम सजी नहीं हो। क्योंकि ध्यान रखना है कि जो इंसान कहते हैं ना एक रफ़ कॉपी, सुना होगा ना कि उसके ऊपर सारे सब्जेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी होती है ना रफ़ कॉपी, तो बैग की सबसे गंदी कॉपी वही होती है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी सब्जेक्ट में उसी कॉपी पे मिलती हैं, क्योंकि उस पर सारे सब्जेक्ट का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कॉपी, लेकिन दिखने में बहुत गंदी लगती है। तो कभी भी उनसे वो कंट्रोल इस तरीके का बिहेव ना करें कि नहीं तुम ऐसे नहीं दिख रहे, तो कोई कमेंटबाजी फालतू की नहीं, उसके संघर्ष को समझें। और अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें, वेल मेंटेन्ड रहें, खूबसूरत दिखें, तो आप उनकी काम में हेल्प करें। आपके पार्टनर को कोई एक पति होने के नाते और एक पत्नी होने के नाते ध्यान रखें, हमेशा अपने पार्टनर को एक सही सलाह दें। वो अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश ज़रूर करें, हाँ में हाँ ना मिलाएं, ठीक है। ना ही उनके खिलाफ हर वक्त खड़े रहें और ना ही उनके हाँ में हाँ मिलाते रहें, दोनों ही चीज़ें नहीं करनी होती हैं। सही डिसीजन लीजिए, उनको सही डिसीजन लेने में मदद करिए। और ये तो दोनों ही पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि चाहे पूरी दुनिया फिर एक तरफ, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, चुनना किसे है, साथ किसके रहना है, ये अपने पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए। बशर्ते कि बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन ना हो जाए जहां आपका पार्टनर आपकी स्थिति को समझना ही नहीं चाहता है, बेहद टॉक्सिक है, बेहद गलत है, उन परिस्थितियों की बात मैं नहीं कर रही। वहां पे अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो करें। अदरवाइज अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर आपकी मदर एक गलत व्यवहार करते हो और आप जानते हैं कि आपका पार्टनर सही कहता है, तो अपने पार्टनर का स्टैंड लें अपनी मदर के सामने। उन्हें बेवजह बार बार जलील नहीं होने दें, बार बार उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करने दें, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप उनके लिए उनसे लड़िए, जाके उनसे बदतमीज़ी करिए, बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन आपको ये ज़रूर उन्हें शालीन भाषा में कहना है कि नहीं, ये मेरी पार्टनर है, उसका इस घर पे अधिकार है। वो ऐसे ही लड़कियों के लिए है कि अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पति के ऊपर अनैतिक दबाव नहीं डालें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अपने हिसाब से, अपनी क्षमता अनुसार, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, जो भी उसकी शारीरिक क्षमता है, जो भी उसकी बौद्धिक क्षमता है, स्किल्स है, हर किसी की डिफरेंट होती है। कुछ लोग ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नहीं करते। स्वभाव भी बहुत हद तक मैटर करता है, ठीक है। वो इंसान जैसे स्वभाव का है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुसार अगर वो मैक्सिमम अपना कर रहा है, तो फिर उसी में अपनी नियति मान के खुश रहना सीखें। उसके ऊपर बेवजह डिमांड नहीं लगाएं, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें उसकी बात पे, ठीक है। ये बहुत ही गंदा बर्ताव होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एडजस्ट करना हमेशा सीखें। मैं ये नहीं कहती कि लास्ट मोमेंट तक जब तक मर ना जाओ, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ की नहीं कि लड़कियां ससुराल गई हैं तो मर के ही निकलेंगी, या ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को ओवर नहीं करना, हर चीज़ एक लिमिट में, लेकिन हाँ, लिमिट क्रॉस नहीं करनी किसी चीज़ की। एक्सट्रीम कंडीशंस में आप डिसीजन बदल सकते हो अपना, बट ज़्यादातर केसेस में रिलेशनशिप में जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हैं, तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। कभी किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती कि वही कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे, रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि कहाँ पे कमी है, उन चीज़ों को समझ, क्योंकि आज की जो एनर्जी आई है, ये रिलेशनशिप बहुत हद तक फैमिली, पार्टनर और उनके बीच में फंसा हुआ है बुरी तरीके से, कश्मकश, झंझट। आपके पर्सन के लिए एक चॉइस बनाना मुश्किल है कि वो किसके साथ रहे, ठीक है ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल कंडीशन है। तो ये समझने की कोशिश करें आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के केस में आप सही होंगे, कुछ लोगों के केस में आप गलत हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के केस में आप ओवर डिमांडिंग हैं, या एटलीस्ट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं, आपकी बहुत अच्छी लाइफ है, आपने बहुत अच्छे से जिया, आपकी डिमांड बहुत हाई है, और शायद वो आपकी वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसके जस्ट सामने बर्डन का कार्ड है जो दिखाता है कि वो उस बोझ को उतार के रखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बर्डन उनका नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो होता है, ये उस चीज़ को दिखाता है कि एक बर्डन उतार के रखना, बोझ उतार के रखना। अब वो ये बोझ उनकी आत्मा पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे, ज़िंदगी पे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप कुछ बेजा डिमांड अपने पार्टनर से कर रहे हैं, किसी चीज़ को लग के जिद बस कर रहे हैं, या आपका स्वभाव इस तरीके का है कि अपनी कंडीशंस पे चलाना, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ठीक है। अगर गलती आपके एंड से है तो आप नहीं करें। बाकी अगर आपके पार्टनर के एंड से है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस की भी एनर्जी आई है। सैक्रल चक्रा का इम्बैलेंस आपकी एनर्जी में आया है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके बिहेवियर में कहीं कोई रोमांटिक फीलिंग नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर, मतलब जो भी हमारे पार्टनर व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो है, या तो आपका कैरेक्टर ख़राब है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, और आपकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है आप ज़्यादा फाइनेंशियल्स के बारे में या उनसे ज़्यादा रोमांटिक होने की उम्मीद भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप ऐसा है तो हमेशा ध्यान रखने कि अपने पार्टनर की इच्छाओं का सम्मान करना सीखें, उसकी कैपेबिलिटी। हर किसी की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना, ज़रूरी नहीं आप हमेशा एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हो और आपको हमेशा रोमांटिक होना पसंद है। सामने वाला हो सकता है थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति का हो सकता है, उसके अंदर नहीं है वो चीज़ ज़्यादा, तो उसके साथ एडजस्ट करना सीखें। और वैसे भी ओवर रोमांटिक होना, ओवर चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता है ज़िंदगी में। ये चीज़ें कभी भी बहुत लंबे समय तक आपको मानसिक सुकून नहीं देती। अनरोमांटिक होना भी खराब है और रोमांटिक ओवर रोमांटिक होना भी खराब है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको बैलेंस करना है। ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें बैलेंस के साथ में आती हैं। हर चीज़ एक लिमिट से जब क्रॉस करती है तो वो आपके लिए पॉइजन बन जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो आपके लिए। तो यहाँ कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जहाँ गलती आपकी है, अपनी गलती को समझें उस चीज़ को और उसे ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ कप्स को मैंने नहीं किया था क्लैरिफाई, वही कर रहे थे ना। प्लीज़ चलो हम फिर से कर लेते हैं, जो भी है हमें याद नहीं। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है अगर कर लिया है तो हो सकता है कुछ और के लिए कोई एनर्जी हो, इसीलिए मैं भूल गई। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, प्रपोजल देना है, बट इन्हें वही चीज़ समझ में आ रही है। इनकी फैमिली हो सकता है इनको समझाती है कि उस इंसान बहुत खूबसूरत है या बहुत अच्छी फैमिली से है, तुम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे, या ऑलरेडी अगर मैरिज हो रखी है तो वहाँ उन्हें लग रहा है कि आप ओवर डिमांड करते हो, वो आपकी डिमांड अब पूरी नहीं कर सकते, इतना बर्डन उनको नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन अपनी इच्छाएं आप उनकी पूरी नहीं कर पाओगे इस रिगार्डिंग सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ओवर डिमांडिंग हो और आपकी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। अब ये मत कहना दीदी आपने दोनों चीज़ें बता दी, आपने मैम आपने दोनों चीज़ें बता दी। अरे भैया तो तुमको अपनी सिचुएशन तो पता है ना कि क्या है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों तो होंगी नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कंप्लीशन चाहिए, मैरिज करना, शादी करना, ठीक है। अब ये कंप्लीशन वही होगा, या तो शादी टूटेगी या शादी होगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे यूनियन में आती नजर दिख रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली जो है वो अगर पैसे के रिगार्डिंग आपको टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, आपके साथ मैरिज नहीं करने दे रही है, तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है वो अथॉरिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे ये हो सकता है अपनी, अगर इन्होंने बहुत डिमांड लगा रखी थी तो अपनी इच्छाएं ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने आप को स्किल डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिपेंड कर रहा है, अपने आप को खुद थोड़ा सा ग्रूम अप कर रहे हैं, आपके लाइक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में इनको क्या लग रहा है कि डिमांड, अगर फैमिली इनकी ओवर डिमांडिंग है, अब उनकी ज़रूरतें ज़्यादा अब तक पूरे करते रहे, इसलिए आपके साथ इनकी रिलेशनशिप ख़राब हो गए, तो उस कंडीशन में ये फैमिली की जिम्मेदारियां उतार के रखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, जो इनको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, वहाँ पे ये उसे उतार के रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में तो आप ही बर्डन हो जहाँ पे आप जाओगे, और कुछ लोगों के केस में ये अपनी फैमिली या जो भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको दूर करके आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सच है जो इन्हें समझ आने लग गया है, कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपने सैक्रल चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं ये, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोई सच है जो इन्हें समझ आ गया है, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। अब लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे किसी तरीके के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ है ऐसा जहाँ ये जीत गए फिर भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हार गए। अगर इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, आप जिद के बस आपसे दूरी बनाई है, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है ये एक्शन तो ले रहे हैं फिर भी ये ताक आप ही की तरफ रहे हैं। मतलब बेशक हो सकता है आप पीछे हट गए हो, तो अभी आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब सबके लिए, क्योंकि ये सिचुएशन सबके लिए अलग अलग है, कोई एक चीज़ नहीं है, ठीक है। ओफो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लोग। आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, पता क्या, जो बार बार एक चीज़ आई, यहाँ पे भी आई, इमोशनल लॉस, दिल टूटा। अगर आप देखेंगे ना तो अभी एक कार्ड आया था पैशन इग्नाइटेड का, और इसके बाद था ये हार्ट एंड लॉस की एनर्जी। 1 मिनट, शायद इधर ही था ये कार्ड, सेम कार्ड वहाँ पे भी था। मतलब आपके पर्सन ना अपना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और जो इमोशनल लॉस उनको हुआ है ना, जिसकी वजह से भी हुआ है, अब ये बेसिकली उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं,
और कलेश नहीं चाहते और शांति से अपना घर। तो अगर इन्हें आपके साथ में अगर ये सुकून मिल रहा है तो ये आपके साथ आ रहे हैं, और अगर आपसे दूर जाने में ना सुकून मिल रहा है तो ये आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। जगलिंग है, अभी डिसीजन बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मोड पे हैं, अभी डिसीजन बना नहीं है। और आप लोग ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं, मिसिंग एनर्जी है, आप लोगों की दूरी हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। अब ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में इशू आ गए हैं, आप अपने पार्टनर से अलग रह रहे हो, और अब आपके पार्टनर जो है ना आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ ये आपसे दूर जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये अपनी फैमिली से डिटैच होकर के आपके साथ आने की एनर्जी इनकी ज़्यादा दिखाई देती है मुझे। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आई हुई है ना, ये कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ज़्यादातर लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्मिक जो फैमिली आई है वो कार्मिक हो सकती है, बट कुछ लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, और जिनका कार्मिक है उनका टूटेगा रिलेशनशिप। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगी क्योंकि ऑलरेडी 46 मिनट के अराउंड होने वाली है रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी। अब देखो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान की ज़्यादा एनर्जी पिक हो गई हो, जो हम बता चुके हैं वही है। यहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपको ये सही से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें समझ नहीं पा रहे इस रिलेशन। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने नकाब पहना हुआ है और आप अपना सही चेहरा इनको नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था कि इनको क्या हो रहा है, इनको शक भी कहीं ना कहीं आपको मतलब, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि शक है, वैसे शक का कार्ड नहीं था। हाँ, सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने की एनर्जी ये ज़रूर दिखाती है कि हो सकता है आप ओवर रोमांटिक होते हो, तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि शायद आपकी वो नीड पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रहे हो, सीक्रेट्स की एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ हाइड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप इनका घर छोड़ के अपने मायके में बैठे हुए हो या इनसे दूरी बना के रखी हुई है, तो इनके माइंड में ये भी आ रहा है कि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आप इन्हें चाहते ही नहीं हो। ठीक है, इसलिए ये अब ये भी यही चाहते हैं कि ये आपसे दूर चले जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इस बहुत मेहनत है इस रिलेशनशिप में, या फिर आप ओवर डिमांडिंग हो चीज़ों को लेकर के। तो इनको लगता है कि नहीं यार, ये इतनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, बहुत मेहनत है इसमें। ओवरऑल इन्हें जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं तो इनको ये लगता है कि एक तो इन्हें आपको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप वो नहीं दिखा रहे हो जो हो, जैसी पर्सनालिटी आपकी एक्चुअल है वो आप नहीं दिखा रहे। दूसरी चीज़ उनको ये लगता है कि टॉयल एंड लेबर, मतलब इनको लगता है कि मेहनत और रिस्क इस चीज़ में ज़्यादा है, पर इस चीज़ में जो है फ़ायदा इन्हें कम नज़र आ रहा है। तो सपोज जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई, वहाँ आपका पर्सन आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करने की एनर्जी भी दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी थी। 8 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप सही अपना फेस नहीं दिखा रहे हो, आप कुछ तो है जो छुपा रहे हो। प्लीज़ रीडिंग को अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और हाँ, अगर आपको रीडिंग चाहिए, कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और अभी हम देखो पोल डाल देंगे एक, तो उसमें अब हम देख रहे हैं क्योंकि रीडिंग हमारी बहुत लेट हो जा रही है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि रीडिंग को थोड़ा सा जल्दी लेके आएँ, क्योंकि शायद बहुत लेट हो जाती है। आज की रीडिंग भी एज यूजुअल बहुत लेट ही जाने वाली है। तो हम किस टाइम में इस रीडिंग को रखें, मैक्सिमम लोग जितना भी वो कमेंट करेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप ये बता सकते हो कि किस टाइम पे हम ये रीडिंग रखें। ठीक है, तो हम उस टाइम को फिक्स करते हैं फिर। लेकिन यही होगा कि फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कुछ दिनों तक उस वीडियो को उसी टाइम पे जाकर के देखना रहेगा। तो आप बताइए कि किस टाइम को रखेंगे। ज़्यादा टाइम या तो 10 बजे ही रखें, बताओ, या उससे पहले रखें, या 10:30 रखें। जैसा भी टाइम आप बताओगे वो बताना मुझे कमेंट करके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी। काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि देखो कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये दोनों ही रिलेशनशिप जो होते हैं, ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होते हैं, कह सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि ट्विन फ्लेम टॉक्सिक कैसे हो सकते हैं, होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप शादी ब्याह बच्चों के लिए नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक अवेकनिंग के लिए होते हैं, जहाँ पे या तो ये दोनों व्यक्ति यूनियन में आएंगे और एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी में चलेंगे, या फिर इनमें से एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह जाएगा, ट्रिगर करेगा सामने वाले को, और एक इंसान क्या होगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। और ये यूनियन में इनकी सुखद जिंदगी तब होती है जब ये यूनियन में आते हैं। और यूनियन में आने के बाद पहले तो इनमें बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपको देखना है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो आप ट्विन फ्लेम क्या होते हैं सर्च करो यूट्यूब पे, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं मिलती है तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो डालना, वहाँ पे आ जाएगा। वीडियो जाकर के देखो पूरा डिटेल, इसलिए नहीं कि आपको क्या नहीं, आप ट्विन फ्लेम के बारे में जानो कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। बहुत डिटेल बढ़िया रीडिंग है, जाके देख लेना। मतलब रीडिंग नहीं है, वीडियो है, उस पर डाली थी मैंने काफ़ी टाइम पहले। तो ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी लोगों की मुझे दिख रही है, क्योंकि डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी मैक्सिमम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है आज की। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी। अगर दोनों इंसान बैलेंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों साथ मिलके किसी भी जो भी उनका सोल पर्पस होता है, कोई चैरिटी करता है, कोई हॉस्पिटल्स चलाते हैं, मतलब चैरिटी ही होती है, हॉस्पिटल चलाते हैं, कुछ जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, कुत्तों की, चिड़िया की, ठीक है, या फिर कुछ लोग मतलब अच्छे काम होते हैं, नोबल वर्क होते हैं, बहुत अच्छे, उनको करते हैं और ये उनका सोल पर्पस होता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये लोग मिल नहीं पाते, इनके बैलेंस नहीं हो पाते, क्योंकि ये दोनों एकदम अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। एक के अंदर जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी, दूसरे के अंदर वो चीज़ उसकी उतनी ही कम होगी। तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी, क्योंकि मिरर होते हैं ना एक दूसरे के, तो वहाँ पे उनके बीच में प्रॉब्लम आने के चांस है। तो ये टाइम है स्पिरिचुअल यूनियन का। और वहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बार बार आ रही थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सिर्फ शादी नहीं दिखाती, शादी दिखाती है, स्टेबिलिटी दिखाती है, स्पिरिचुअल यूनियन को भी दिखाती है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल यूनियन का टाइम है। ठीक है, तो आपको उम्मीद रखनी है इस रिलेशनशिप में कि कंप्लीशन ज़रूर होगा, क्योंकि 19 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 नंबर कंप्लीशन का दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक सेकेंड चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी। तो बेहतर होगा आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, और अपने डिवाइन को सरेंडर करो, एंजल्स से बोलो कि प्रे करो कि आपको हीलिंग दें, आपकी यूनियन करवाएं। ठीक है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत सोचो, और सब कुछ सरेंडर कर दो डिवाइन को, जैसी उनकी मर्जी हो उस तरीके से, और अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस करो। तो आप बैलेंस हो जाओगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपके पर्सन के चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, तो या तो इसमें ट्रिगर आएगा, आप हर्ट होगे, या आपका पार्टनर हर्ट होगा, और फिर वो अपनी अलग अकेले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे वॉक करेगा, या तो आप करोगे या आपका पार्टनर करेगा। और 5D लेवल पे फिर मिल जाते हैं, 3D लेवल पे वो सेपरेट हो जाते हो। और अगर दोनों बैलेंस हो जाते हो तो फिर आप दोनों मिल के स्पिरिचुअल यूनियन में आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये चीज़ है, ध्यान रखें। ट्विन फ्लेम जर्नी शादी ब्याह बच्चों के लिए नहीं होती, ये आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए होती है, जहाँ पे आप दूसरों का उद्धार करते हैं, अपना और अपनी आने वाली पीछे की जितनी भी जनरेशन्स होती हैं, कई जनरेशन तक आप उनके जो भी ट्रॉमाज होते हैं उनको हील करते हो। इसीलिए आपको दर्द ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको सबके हिस्से का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे हिंदुओं में कहते हैं ना, सभी का कहते हैं, सभी की अपनी अपनी भाषा में मोटिव सभी धर्मों का एक ही है। तो उसमें क्या होता है, ये पुरखों को तारने की एनर्जी है बेसिकली एक तरीके से, और आपके ईश्वर की में समा जाने की एनर्जी है, मोक्ष प्राप्ति की एनर्जी है। उसके बाद अगर आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लिए तो फिर आप इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। ये है ये जर्नी। ठीक है, ये शादी ब्याह बच्चों की एनर्जी नहीं होती है। ओके, आज की रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, होपफुली सारे ज़्यादा लोगों को मिले आज की रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। शैडो साइड, होल्डिंग बैक, कमिटमेंट, न्यू चैप्टर। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन का एक मौका आता हुआ दिखाई दे रहा, तो प्लीज़ स्किप नहीं करना, इस मौके को जाने मत देना। खुद को चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव, ठीक है। बेहतर रहेगा आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। अगर ये पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, तो ये पार्टनर बैलेंस हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और अगर ये पार्टनर इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि बैलेंस हो ही नहीं सकता, इसके बहुत सारे कर्मास ऑलरेडी इसके बॉडी के हैं अभी पेंडिंग, तो फिर ये आपकी इंसान दूर चला जाएगा, या फिर ये कार्मिक है आपका तो भी दूर चला जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, यू आर अ चीटर। लव यू डिवाइन। हमने अब तक जो बात कही वो पूरी इसमें आकर के क्लियर हो गई, ठीक है। अभी इन 6 मैसेजेस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यू आर अ चीटर। मैंने बोला था कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे है जहाँ आपका पर्सन आपको चीटर समझता है, उसे लगता है कि आप गलत हो। कुछ लोगों का पर्सन ये कह रहा है ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, यानी कि वो अपना क्लियरेंस देता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर दिख रही है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मैं पहले ही बता दिया था कि आपके पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी यहाँ पे, ये मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी कलेश चल रहा है उस कलेश नहीं चाहिए, ठीक है, उस कलेश से दूर चाहिए, सुकून चाहिए इनको। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, शैडो साइड। आपके पर्सन ये कहते हैं कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए जहाँ अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो कह रहे थे वो सही थे, उनके अंदर जो खामियां हैं, गलतियां, हो सकता है आपने उनसे कहा हो कि आप अपने पेरेंट्स की बात ज़्यादा मानते हो, वो गलत हैं, फिर भी आप उन्हीं को हमेशा सपोर्ट करते हो, तो वहाँ इन्हें वो समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई सीक्रेट्स है जो वो ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सच्चाई इनके सामने ज़रूर आई, ट्रुथ की एनर्जी थी वहाँ पे भी। तो अभी ने ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी खामियां, उनकी गलतियाँ क्या थी, वो आपके पर्सन को आपने बताई होंगी, उस वक्त उन्होंने नहीं समझ में आई, बट अब वो कह रहे हैं कि तुमने उन्हें सही बताया था, उन्हें रियलाइज़ कराया कि उनके अंदर कमी क्या है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। हालांकि आपके पर्सन हो सकता है, मैंने जैसे कहा था कि आप हो सकता है ओवर जो हैं वो रोमांटिक हो सकते हो, या आपके पर्सन हो सकता है वो लेस रोमांटिक है या लेस एक्सप्रेसिव है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो वो ये कह रहे हैं कि काश मैंने अपने आप को होल्ड बैक नहीं किया होता, अपने इमोशंस, उनके अंदर प्यार आपके लिए था, इमोशंस आपके लिए थे, बट हो सकता है वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ें नहीं कही, इसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा हो गए, ठीक है। आपको हो सकता है उनके ऊपर डाउट हुआ कि उनके थर्ड पार्टी में कोई है, इसीलिए वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन। उन्हें भी अब लगता है कि शायद उन्हें बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था। अब ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, लव लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। कई बार पेरेंट्स के वो उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स गलती कर रहे हैं, उनकी फैमिली भाई बहन गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वो उनसे बोल नहीं पाते हैं, और वो अक्सर या तो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, उनकी साइड ले लेते हैं। हालांकि वो दिल से आपकी साइड लेना चाहते हैं, जानते हैं, बट वो कर नहीं पाते। वहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने होल्ड बैक किया, अपने इमोशंस को दिखाया नहीं, वो अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर सकते थे, इस बात का उनको एहसास है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ठीक है। वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये यूनियन की एनर्जी है। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत प्यारी रीडिंग है। एक चांस आप लोगों को ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप को रिवाइव करने का मिल रहा है। जिन लोगों के केस में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, वहाँ पे उन चीज़ों को समझो, आपकी गलती है जहाँ पे, उसको सुधारने की कोशिश करो, और बाकी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दो और बेहतर वर्जन अपना लेकर के आओ, ठीक है। ध्यान रखो कि अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के दुख का कारण ना बनो। हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करो। तुम्हें क्या मिलेगा ये तुम तय नहीं कर सकते, लेकिन तुम किसी को क्या दोगे ये तुम्हारे हाथ में पूरी तरह होता है, ठीक है। तो बेहतर है कि ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। अमूमन सब लोगों की ख्वाहिशें ना एक जैसी ही होती हैं। हम सभी प्यार, वफा, उम्मीद, केयर, ये सब चीज़ें सब एक दूसरे से चाहते हैं, यही चाहता है हर कोई, पर हम देना नहीं चाहते, या देते वक्त हमें याद नहीं रहता, हमें लगता है हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपनी कमी किसी और
तुम्हारी तलाश किसी परफेक्ट इंसान को पाने की पूरी होगी कि नहीं होगी ये नहीं मालूम, लेकिन खुद को आप इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हें पाके किसी और की तलाश पूरी हो जाए। ओके, आज की रीडिंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। होपफुली मैक्सिमम लोगों तक जाए। चलिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोग हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, और इससे जो भी हम प्रेयर सेंड करते हैं वो हम अपनी सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो वो भी आप तक पहुंचती हैं। और दूसरी चीज़, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो इतना तो डिज़र्व करते हैं ना कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, म्यूजिक इज़ एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा, आपके अच्छाई भले के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप सुनो, चाहे आप कुछ बजाना जानते हो तो बजाओ, आप गाना गाओ, किसी भी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, बट म्यूज़िक इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो हो सकता है इस वक्त आप बहुत हर्ट हो इस बात पे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन है, ये चीज़ आपको, या कुछ लोगों के लिए गिल्टी हो सकता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, तो सारी चीज़ें भूल जाओ, गिल्टी भी भूल जाओ और दुख भी भूल जाओ। खुद को हील करो, कोशिश करो पास्ट में जो हो गया उसको पास्ट में ही रहने दो, उसको फ्रंट में मत आने दो, और अपना आगे आने वाला समय सुधार लो। ठीक है, जो गलती हमसे पीछे हो गई उसे हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपना आने वाला कल सुधार सकते हैं। उसकी ये हम आज की डेट में कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों पे रिग्रेट मना के बैठने से कुछ नहीं होता। तो ज़िंदगी में जो हो गया सो हो गया। अब वो अच्छा था, बुरा था, उससे सबक लीजिए। अच्छा था तो बढ़िया बात है, मोटिवेशन लीजिए उससे, और अगर बुरा था तो उससे सबक लीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी आगे के लिए बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।